वक्त बड़ा कम है। अम्मा तो सुकून की सांस तुमने भी नहीं ली। उन्होंने बोला और तुम चली गई तारीख तय करने के लिए। देख सफदर, चुप कर जा। ये बगैर सर पैर के बातें ना मुंह से निकाला कर। नेक काम होने जा रहा है ना, बस उसे अच्छे से होने दे। भाई अगर आज मैं किसी की मजबूरी का ख्याल करूंगी तो कल को वो भी मेरे साथ अच्छा चलेगा। अच्छा, क्या बात है। यानी उनके मामलात पूरे हो जाएं, तुम्हें वाकई इस बात की फिक्र है। और वो क्या था जो तुम और तुम्हारी बेटी मुंह भरकर जहेज की बात कर रहे थे, उसका क्या था? ऐसे सफदर, तू एक बात के पीछे पड़ ना जाए, छोड़ता नहीं है उसे। तो बता इसको, मैं साफ साफ मना करके आई हूं उन्हें कि हमें जहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और ये भी कह दिए चाहे लड़की 2 जोड़ों में रुखसत कर दें, कोई एतराज नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो अम्मा, बात वो किया करो जिस पर यकीन है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें। इतनी आसानी से ना तुमने और ना ही तुम्हारी बेटी ने जहेज की जिद छोड़ी होगी। देख रहा पे, सच्ची बड़ा दिल दुखाता है ये मेरा। मुझे तो तेरा इतना भी एतबार नहीं रहा। आज तू अकेले में किसी के सामने नहीं कर रहा, लेकिन कल को जब तेरी बीवी आ जाएगी उसके सामने भी जलील करेगा अपनी माँ को। बोल भी किसको रही हो अम्मा? अपनी बेटी से। अम्मा तुम पर तो मैं फिर भी यकीन कर लूं, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जबान के आगे खंदक है, इसने तो लास्ट भी कुछ ना कुछ बोला होगा। हाय अल्लाह, कसम ले लो सफदर, जो एक लफ्ज निकाला हो मुंह से मैंने। तुमने कहा था ना, इसलिए मुंह पे ताला मार लिया था मैंने अपनी, कि मैं कोई बात करूंगी ना तो मेरे गले आ जाएगी वो बात। मुझे पता था मेरी हर बात पकड़ोगे तुम, इसीलिए मैंने मुंह बंद रखा अपना। हाँ ठीक है, फिर अच्छी बात है, आगे भी फिर मुंह बंद ही रखना। वैसे एक बात तो बता सफदर, देख बेटा, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने मना कर दिया उन्हें जहेज का, लेकिन वो भी अच्छे ही लोग हैं ना। अब अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं रुखसत करेंगे। देख मैं तुझे बताए दे रही हूँ, अगर उन्होंने कुछ भी दिया अपनी बच्ची को ही देंगे, तो तमाशा ना लगाना। अच्छा तो अम्मा फिर मेरा शक ठीक था ना? तुम वहां जहेज का मुतालबा करके आए और मेरे आगे बंद बांध रहे। देख सफदर, दिमाग नहीं खराब है हमारा, तेरे तेवर अच्छी तरह देख लिए हैं मैंने। पागल है ना कि उनको जाके ये कह के आ जाए, उसके बाद तू तमाशा बनाता रहे सबके सामने, हमें जलील करे। मैंने कहा खानदानी लोग हैं, चाहे सादे से ही सही, लेकिन अपनी बच्ची को खाली हाथ तो नहीं रुखसत करेंगे। अगर उन्होंने कुछ दे दिया अपनी मोहब्बत में तो तू बिला वजह तमाशा बनाएगा। बस इसीलिए समझा रही थी बेटा कि अपनी माँ की लाज रख लेना, तमाशा ना करना। हाँ देख लेंगे अम्मा, लेकिन अच्छा यही होता कि तुम इतनी जल्दी ना मचाते। हाय हाय, क्या जल्दी है बेटा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और पहले तो तू मुझे कह रहा था कि तुझे मेरी शादी का ख्याल नहीं है, मेरी उम्र गुजरती जा रही है। अब करा रही हूं तो ऐसी बातें करता है, तेरी भी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रहा बहस। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ। वाह, ये अच्छी बात है। पहले जी भर के दिल दुखा लो, जलील कर लो, और उसके बाद उन्हीं पर हुक्म चलाओ कि चाय बना कर ले आओ। अच्छा सफदर, तुम्हारी शादी हो रही है, बीवी आएगी ना, उसको सारा जलील करना और फिर उस पर हुक्म चलाना। देखती हूँ कितना मानती है वो। हम बहनों का ज़र्फ होता है, बर्दाश्त करती हैं ये सब। हाँ, तुम भी मुझे अच्छी तरह जानती है, मुझे सबको अपनी औकात में रखना आता है। हाँ बड़ा। सुन, मेरे लिए भी गरम चाय लेकर आएंगे। नौकरानी हूँ मैं इस घर की। तो एक छोटे छोटे काम करती है और अपने आप को बोल क्या रही है? नौकरानी हो। तू पास आ जाया कर, बहन है तेरी।